अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? होप ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। ये हमारे होटल के नीचे ही काफ़ी सारी शॉप दी हुई है अगर आपको शॉपिंग वगैरह करनी हो तो, लेकिन काफ़ी मैं बताना चाह रही हूँ कि खाली हो चुकी है होटल, क्योंकि अक्सर लोग चले जा चुके हैं। हम जा रहे थे उम्रा की नियत करने हुदैबिया की तरफ। सबको पता होगा सुलह हुदैबिया में क्या हुआ था कि कुफ़ार और मुसलमानों के दरमियान एग्रीमेंट हुआ था, जिसको मुसलमान अपनी हार समझ रहे थे, लेकिन अल्लाह ने फिर उसी वक्त आयत नाजिल की कि इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना, कि हमने आपको बहुत बेहतरीन बड़ी सी जीत अता फरमाई है। तो इस वाक़े से हमको बहुत सारे सबक मिलते हैं, जिसको मैंने कभी कभार हाईलाइट भी किया है, लेकिन आज जो इस तरफ हाईलाइट करने वाली हूँ ना, वो ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबा से कहा एग्रीमेंट फ़ाइनल हो गया और सहाबा गुस्से में है कि भाई हमने क्यों ये सब कुफारों की बात मान ली है, हम हक पे थे तो हमारी को अपनी मनवानी चाहिए थी, हम इनकी क्यों मान के चलेंगे। तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर एग्रीमेंट मान के जब साइन कर लिया, तो अब सहाबा से कहा कि अपने एहराम उतार लो, सरों को मुंडवा लो और जानवर को ज़बह कर लो। तो ये पहली बार हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ कहा और सहाबा ने अमल नहीं किया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग बात थी, क्योंकि सहाबा तो हर हाल में ये थे कि आमन्ना व सद्दकना, कि हमने ईमान लेकर आए और हम फ़ौरन अमल करने के लिए शुरू हो जाते थे। तो ये नबी के लिए बहुत ज़्यादा एक क्या कहते हैं, हैरत अंगेज़ बात थी, अफसोसनाक बात थी कि सहाबा ने बात नहीं मानी। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने टेंट में जाते हैं। जो तो उम्मत की माँ होती है ना, वो देख के समझ जाती है कि नबी की चेहरे को कि ये क्या परेशानी वाली बात है। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है और ये पहली बार हुआ है कि ये लोग बात नहीं मान रहे हैं। तो हमारी उम्मत की माँ कहती है कि आप जाए, किसी से बात नहीं करें, आप अपने सर को मुंडवा ले, आप अपने जानवर को ज़बह कर ले, आप अपने हराम को खोल ले। बस यानी बताना मैं ये चाह रही हूँ कि मियाँ बीवी की बॉन्डिंग इस्लाम ये समझा रहा है इतनी अच्छी है। जब किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात को समझ नहीं रहा है, तो अपनी बीवी समझ गई और बीवी शोहर को समझ गई। यानी इस्लाम वो मज़हब है जो सिखा रहा है कि इस्लाम में मियाँ बीवी की बॉन्डिंग कैसी होनी चाहिए, कि भाई जब पूरी दुनिया आपसे बात नहीं करे, पूरी दुनिया आपको छोड़ दे, तो आपको एक एहसास रहे कि घर जाने के बाद जो सुकून मुझको मिलेगा, जो मेरी बातों को समझा जाएगा, वो कहीं और नहीं समझा जाएगा। तो इस्लाम का बहुत बड़ा एक पॉइंट था, टर्निंग पॉइंट जिसको बोल सकते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वैसा ही किया कि खुद गए, खुद अपने बाल काटे हैं, एहराम निकाला है, जानवर को ज़ुबह कर लिया है। तो सहाबा देख के फ़ौरन यही काम करने लग गए। हालांकि उनका दिल नहीं था, लेकिन नबी को करते हुए देखकर वो खुद करने लगे। बताए उनकी बीवी ने उनको ऐसा मशवरा दिया जिसकी वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान ली गई। तो मियाँ बीवी का ताल्लुक इस्लाम में मजबूत बताया गया है और इसी तरीके से हमको कहा गया कि हमने ऐसे ताल्लुक को बनाना है। हम सही करके निकले हैं और इधर से जा रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश। अभी वहाँ लाइब्रेरी बना दी गई है, मैं आपकी दूर से दिखा देती हूँ। खाली 5 मिनट की वॉक है, यहाँ से वो लाइब्रेरी बना दी गई है। बंद करते हैं, वो खुली तो रखते नहीं है, लेकिन और थोड़ा जूम कर देती हूँ। पहले तो जाने देते थे, अब तो नहीं जाने देते। चलो या प्लीज हो गया। अब फिर से जा रहे क्लॉक टावर की तरफ खाने के लिए। फिर शाम में हम थोड़ी शॉपिंग करने के लिए निकले हैं और ये अल फजर की जो घड़ी होती है, पिछली बार भी हम लेके गए थे, लेकिन जो अल फजर जो दुकान थी, यानी जो उनकी ब्रांच थी, वहाँ से नहीं ली थी, कोई दूसरी शॉप से ले ली थी। तो वो 1 साल के पहले ही ख़राब हो गई। अभी हमने पर्टिकुलर उनकी शॉप से ली है, माशाल्लाह से 5 साल की गारंटी मिली है। इसमें क्या होता है, अजानें आ जाती है, उर्दू तारीखें आ जाती है, और जो आपको अजान चाहिए यहाँ की, मक्का की, मदीना की, अलग अलग। सो बस ये हमने ले ली है। यह है तहज्जुद का टाइम, हम आए हुए हैं पढ़ने के लिए, और फिर बस ये लास्ट हमारी फजर होगी, लास्ट तहज्जुद होगी, ये पढ़ के हम निकल जाने वाले हैं मदीना शरीफ की तरफ। इन मुकद्दस जगहों को छोड़ना आसान काम नहीं होता है, लेकिन अल्लाह से ये दुआ करते हुए कि अल्लाह फिर जल्दी बुलाइएगा, अल्लाह आसान कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन।
जैसे मैंने पहले बताया था कि हमारा जो पैकेज था ना वो 33 डेज़ का था। तो पहले हमको 3 दिन मदीना लेके गए थे, फिर मक्का लेकर आए थे और आज 1 जुलाई है, हमारा इनके साथ पैकेज ख़त्म हो गया। अब हम अपने ख़र्चे पर हम जा रहे हैं मदीना की तरफ, क्योंकि 3 दिन तो मदीना में सबर नहीं आता भाई, थोड़े दिन ज़्यादा तो होने चाहिए ना। सो वो 40 दिन का जो कोटा होता है वो पूरा करके हमारा जाने का बिल्कुल वैसा ही इरादा था। तो हमने यहाँ पर पर्सनल अपनी टैक्सी कर ली थी और ये हम जा रहे हैं मदीना की तरफ, मक्का को छोड़ते हुए। मक्का तो वो शहर है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इसको छोड़ते हुए तकलीफ हुई थी, है ना। मैंने नबी हिजरत के लिए मदीना जा रहे थे तो फिर मक्का को देख के फरमाते हैं अगर मक्का वाले मुझको नहीं निकालते तो मैं इसको छोड़ के कभी नहीं जाता। तो वो शहर से मोहब्बत जब नबी की वो थी तो हमको भी होनी होनी है। मक्का से मदीना का जो डिस्टेंस है ना बाई कार 4 से 4.5 घंटे लगते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी वैसे ही पहुंच गए थे, 2-2:30 बजे तक पहुंच के हमने वहां ज़ोहर पड़ी थी। लेकिन आपने देखा था जब हम टूर के साथ आए थे तो 14 घंटे लिया था बस के साथ टूर ने हमको। हम पहुंच गए अपनी होटल में। अच्छा, पहली बार हमने जो होटल बुक की है ना वो पीछे की तरफ की है, पीछे की तरफ यानी तैयबा मॉल जिधर है, जिधर शॉपिंग सेंटर है, क्योंकि हज के बाद है ना मदीना काफ़ी फुल हो जाता है। तो यहाँ बुकिंग मिलना बहुत मुश्किल हो गया था, बुकिंग नहीं मिल रही थी और जो मिल रही थी उसके प्राइसेस बहुत हाई थे। तो ये रीजनेबल रेट में हमको मिल गई माशाल्लाह से। 4 बेड का रूम था, हमने कहा भाई ले लो और डन कर लेते हैं। हमारी होटल है ना पूरा जो एरिया उहुद पहाड़ की तरफ जाता है ना उस तरफ थी। तो ये पूरे छोटे छोटे शॉप बना दी गई है, इसमें आइसक्रीम वगैरह, जो आइसक्रीम ने ट्राई की थी काफ़ी अच्छी होती है। और ये फ्रेम बना दिए गए हैं आई लव मदीना के, बहुत अच्छा व्यू के साथ में। तो यहाँ पास में ही हमारी होटल थी तो बहुत अच्छा लगता था जब भी निकलेंगे। तो अब हम जा रहे हैं रात का खाना खाने के लिए। अच्छा, खाने के लिए मदीना बड़ा अच्छा माशाल्लाह लगता है। मक्का में खाने के इतने ऑप्शन नहीं होंगे तो भी अजीजिया के पास है, क्लॉक टावर वगैरह के पास इतने कोई ऑप्शन नहीं, वही 1-2 चीज़ें आपने खाती रहनी वही खाना है। तो यहाँ जो है ना बिलाल मार्केट के पास ही मछली का बाजार दिया, आपने फ्रेश मछली देखनी होती है, सिलेक्ट करनी होती है और फिर कैसी खानी है वो बतानी होती है। तो हम पिछली बार भी आ गए थे ना तो हमको बड़ी अच्छी लगती थी। यहाँ पर हम फिर से आए हुए हैं और हमने अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया है। माशाल्लाह आप देखिए बेहतरीन सी फ़िश फ्राई है और साथ में चावल, नींबू, मिर्ची, चटनी आपको ख़रीद के लेनी पड़ती तो हमने चटनी भी ले लिया था। और साथ में जो झींगे थे ना वो तंदूर के कुछ थे, वो भी बड़े कमाल के लग रहे थे माशाल्लाह। बेहतरीन सा खाना खाकर हम होटल पहुँच गए थे। ये मैंने कुछ सोना लाया हुआ है बदलने के लिए, टूट फूट गया हुआ है। ये पहला ब्रेसलेट था कि मैंने पैसे जमा करके ली थी इंडिया से। इसका बार बार डायमंड निकल जाता था, चिपकाए थे फिर निकल जाता, तो मैंने सोचा अब बेच ही दो। असल में क्या होता है जो इंडिया का सोना होता है ना तो ये लोग कहते हैं, दुबई वाले कहते हैं कि अच्छा नहीं होता, प्योर नहीं होता है, और दुबई का और सऊदी का गोल्ड अच्छा होता है। तो मुझको कमेंट भी आया था आपने जो लाया था उसको बदला के नहीं, तो जो बिल्कुल ये मैंने इसमें से कुछ चीज़ें रहने दी है और कुछ बदल बदल के ले ली हुई है। खरीदने के बाद उसको फिर मैंने मदीना में जुम्मा के दिन पहन भी लिया था, क्योंकि फिर पनामा आने के बाद इतना पहनने में आएगा नहीं। पनामा में सोना नहीं मिलता है और उसी तरह खजूरें नहीं मिलती है, तो जो जो चीज़ नहीं मिलती है ना वो सब हम यहीं से ख़रीद के ले जाते हैं, यहाँ से या फिर इंडिया आते हैं तो वहाँ से। तो यहाँ पर हम खजूर भी लेने आ गए थे। इंडिया में तो क्या होता है आप इधर से थोड़े लेके चले जाते हो और फिर इंडिया से ख़रीद के मिक्स करके दे देते हो, पर हमारे यहाँ मिलती नहीं है तो इसलिए हम यहीं से लेकर चले जाते हैं या फिर पार्सल कर देते हैं। तो हम साथ में हमारा वज़न था तो यहाँ से खजूरें हमने ले ली हुई है। अल्लाह का शुक्र हद से पहले कोई शॉपिंग नहीं हुई और मक्का में भी मैंने इतनी शॉपिंग नहीं, क्योंकि तवाफ़ में ज़्यादा टाइम देना चाहिए था। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मदीना में थोड़ा टाइम रहता है, इसलिए मदीना से शॉपिंग आराम से हो जाती है। फिर हम ये बच्चों के लिए हमारे यहाँ गोमीताज होती है ना तो वो भी हलाल नहीं मिलती, तो वो लेने के लिए आए हुए हैं। बिन दाऊद में से भी थोड़ी शॉपिंग वगैरह हमने कर ली, फिर थोड़े झप्पे वप्पे भी खरीद लिए हैं। उसके बाद मैं आ गई हूँ शर्किया में। शर्किया में से मैं कुछ लूँ नहीं लूँ, नोज पीस तो ज़रूर लेना है, क्योंकि इनके जो नोज पीस होते हैं ना माशाल्लाह बहुत अच्छे होते हैं, कपड़ा भी अच्छा होता है और एडजस्टेबल भी होते हैं, कंफर्टेबल भी होते हैं। तो बस ये तो लेना लाजमी बनता ही बनता है। यहाँ पर इनके नोज पीस पे लोगो लगा हुआ होता है, तो अलग अलग लोगों में देख के ले रही थी कि कौन सा है कौन सा नहीं है। तो बहुत सारे यहाँ पर ले लिए मैंने, 1-2 साल का कोटा तो ले ही लेते हैं। तो ये ले लिया, इंशाल्लाह घर जाके बताऊंगी कि कौन कौन से। फिलहाल ये 3 डिज़ाइन अच्छी लगी तो ये ले लिया है।